हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सुष्मिता सिंह, मेरा नाम सुष्मिता सिंह है। मैं हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं 3rd क्लास से लेसन 2 पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी के चैप्टर से, जिसका नाम है, हमारे लेसन का नाम है पकड़े गए चोर। तो आइए इस पाठ्यक्रम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको पढ़ने के बाद हम जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं। ठीक है। बूढ़े बरगद की एक टहनी पर बैठी मैना ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर एक दुख भरी आह भरी और पास बैठे कबूतर से पूछा, भैया लगता है धीरे धीरे यह पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। कबूतर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कमबख्त, लकड़ी काटने वालों ने फलों वाले पेड़ तक नहीं छोड़े। अब तो यहाँ 3-4 पेड़ इमली, पीपल, नीम और यह बरगद ही बचे हैं, वह भी इसलिए कि इनका आकार बहुत बड़ा है, अन्यथा वे लोग अब तक इन्हें भी काट कर ले गए होते। पेड़ काटने वालों की बातों से इन पक्षियों को पता चल गया कि इस बार नीम की बारी है। इनकी बातें सुनकर तोते और गौरैया भी आ गए। उन्होंने भी कहा, अगर ये शेष पेड़ भी कट गए तो हम कहाँ जाएंगे? शहर वाले या तो हमें पकड़ लेंगे या फिर हम दूसरे जानवरों का शिकार बन जाएंगे। अभी बातचीत चल ही रही थी कि कुछ और पक्षी भी वहां आ गए। सभी ने इस समस्या के समाधान के लिए बूढ़े बरगद के नीचे शाम को एक आपात बैठक बुलाई। शाम होते ही सभी वहां एकत्र हो गए और बूढ़े बंदर को इस सभा का अध्यक्ष बना दिया। बंदर ने भूमिका में जोर देकर कहा, मनुष्य द्वारा एक तरफ तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लालची लोग पेड़ों की लगातार कटाई करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे रोकना होगा। तोते ने भी अपने जोशीले भाषण में कहा, पेड़ पौधे मनुष्य को फल फूल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ, कागज आदि बहुमूल्य चीजें देते हैं, फिर भी मनुष्य इन्हें काटकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक बुजुर्ग चील ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान मानता है, पर वास्तव में वह नीरा मूर्ख ही है जो इन पेड़ पौधों को काट रहा है। अरे, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवनदायी ऑक्सीजन कौन देगा? तभी गौरैया अचानक बोल पड़ी, सुना है मनुष्य में भी कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग हैं। वह लोग हैं, वन विभाग है, उन्हें बताया जाए तो कैसा रहेगा? बंदर बोला, उन तक बात कैसे पहुंचेगी? यहाँ से तो शहर बहुत दूर है। तभी कुछ युवा पक्षियों ने जोश में पंख फड़फड़ाया और कहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा। देर तक चर्चा चलती रही। अंत में सभी ने तय किया कि जैसे ही चोर नीम काटने आएंगे, कौवे व उसके साथी शोर मचाने लगेंगे। यह गुप्त संकेत होगा। इसके बाद बंदर अपनी पूरी टोली के साथ उन पर टूट पड़ेंगे। योजना की पूरी तैयारी उनके द्वारा कर ली गई। 2-3 दिन बाद जैसे ही चोर लकड़ी काटने के लिए नीम के पास आए, कौवे से संकेत पाकर बंदरों की टोली पूरी तैयारी के साथ उन पर टूट पड़ी और उन्हें काट काट कर घायल कर दिया। घायल होकर लकड़ी
काटने वालों को भागना पड़ा तथा उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। शहर में डॉक्टरों को उनकी दशा देखकर कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ करके उनके घायल होने का असली कारण और पेड़ काटने की बात जान ली तथा उनके घर से पुरानी लकड़ियां बरामद करके उन्हें जेल भेज दिया। वन विभाग ने शेष बचे पेड़ों और आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए वहां वन विभाग की एक चौकी बनवा दी। नीम, पीपल, इमली व बरगद के आसपास बड़ी जाली लगवा दी और टूटे बचे हुए पेड़ की देखभाल शुरू करवा दी। कुछ समय बाद उन टूटे बचे पेड़ों से भी नई कोपलें निकलने लगी और पक्षी वहां फिर से आकर बैठने लग गए। ओके बच्चों, तो ये हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमें पाठ्य से क्या शिक्षा मिली। जी चलो हम आप सबको बता दें कि हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस पाठ्य से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, ये हमें अनेक प्रकार के फूल, फल और सब्जियां इत्यादि देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर भी हम ना समझते हुए इन्हें काट देते हैं, हाँ, ठीक है। फिर और भी जैसे कि जंगल समाप्त हो जाते हैं ऐसे पेड़ पौधे काटने से, वृक्षारोपण कम हो जाती हैं, तो पेड़ पौधों में कमी आ जाती है, हाँ। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आया? तो फिर ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये पाठ पढ़ना है और इसका शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है, हाँ। जैसे कि ये दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग को ये कॉपी में पूरा लिखना है। इसकी टिप्पणी पूरी आप लोग को कॉपी में लिखना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर और इसका सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ओके, बाय बच्चों।